हुंड्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है हुंड रूल? कहता है इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब सेल हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमारे पास ये 1s2 है, ठीक है, यहाँ पर 2s2 2p होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैं उस हिसाब से बताऊंगी। जैसे अपने पास क्या होता है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 3 भाई बहन हैं तो और अपने पापा ने चॉकलेट लाई, तो ऐसा नहीं करेंगे पापा की 3 चॉकलेट किसी एक ही बच्चे को दे दें। जैसे मेरे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ये चारों इलेक्ट्रॉन इन दोनों में ही भर दूँ, तो ये वैकेंट रह गया। इससे क्या होता है, ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे हमारे पापा करेंगे, पहले क्या करेंगे, वो 4 चॉकलेट है तो 1 2 3, आप 3 ही चॉकलेट मान के चलो, क्योंकि 4 आएगी तो फिर झगड़ा होगा। इसीलिए अगर 4 आएगी तो पेयरिंग यहाँ से, जैसे अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 एक एक को दे दी, ठीक है, एक एक को एक एक दे दिया। अब चौथा, अब वो चॉकलेट का किस्सा यहाँ नहीं चलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से चलेगा बराबर, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर पेयरिंग करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिससे स्टेबिलिटी गेन हो जाए। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ पैरेलल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फुल फील्ड ऑर्बिटल के बराबर स्टेबिलिटी रखता है। इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी सेम होती है। मतलब जिसे ये फुल फील्ड है तो भी स्टेबल है और ये हाफ फील्ड है ना तो भी ये स्टेबल होता है। इसीलिए हुंड के मल्टीप्लिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पहले कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, देन वो पेयरिंग करना शुरू करता है। जैसे हमारे पापा ने, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पापा ने लाई 3 चॉकलेट का हो गया, उन्होंने लाया जैसे 5 चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट के लिए कैसा भी हो सकता है, ये हो गया, ठीक है, 5 चॉकलेट हो गई। लेकिन अगर ऐसा करें कि पहले ही 1 2 3, देखो इसको ऐसा भी कर सकते, ये 2s है, ये 2p है, तो अब 5 चॉकलेट है तो पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, 4 हो गई, 4 हो गई। अब जाएगी 5वीं वाली s में, ठीक है, आ गई बात समझ में? थैंक यू।